जॉर्डन का एक व्यू अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जॉर्डन। पहला दिन है हमारा आज जॉर्डन में और मैं आपको ये सिटी का व्यू दिखाती हूँ, अमान, अ कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन। इसके बाद नीचे जाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए। वेदर बहुत अच्छा है, दुबई से बाहर इजीली वॉक हो सकती है। माय फर्स्ट ब्रेकफास्ट इन जॉर्डन। बहुत ही अप एंड डाउन स्ट्रीट्स है अमान की। पहला दिन है और मैं आपको घुमा रही हूँ अमान की गलियों में। हम जा रहे हैं रोमन थिएटर। बहुत छोटी छोटी स्ट्रीट्स है, बहुत ही पुरानी बनी हुई है। लोग यही सब देखने आते हैं यहाँ पर। मैं तो जब एयरपोर्ट से आ रही थी और फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे ऐसा लगा जैसे पेशावर हो। मुझे पेशावर मर्दान के ही तरह लगा। कोहाट की मुझे याद आई यहाँ पर थोड़ी सी। अच्छा, ये चीज़ नहीं, जैसे वहाँ की ये बाज़ारों की स्मेल और उसका लुक भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। वेदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम दुबई से आए हैं, तो बिल्कुल भी ह्यूमिड नहीं है। बहुत कंफर्टेबली आप वॉक कर सकते हैं यहाँ पर। दुबई में तो जहाँ जहाँ पर भी जाते थे हम, मैं जाती थी तो वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती थी ब्लॉगिंग की। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर ये तो स्ट्रीट है, लेकिन दुबई में तो मैं इस तरह तो मैं स्ट्रीट्स पर घूमी ही नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ द वेदर इट वॉज नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो इतने ज़्यादा अमान में है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं दुबई से आई हूँ तो मैं दुबई के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो वहाँ तो ज़्यादा इंटरनेशनल लोग हैं, टूरिस्ट होते हैं। यहाँ पे इतने नहीं है, अपने लोकल ज़्यादा हैं। और औरतें जो है वो पर्दे में हैं, तो मैंने भी अपना फ़ौरन पर्दा शुरू कर दिया। खूबसूरत ड्रेसेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। द ड्रेसेस बहुत खूबसूरत, इस पर काम बना हुआ है, तो मैंने सोचा है कि मैं जाकर पूछूंगी इनका। बहुत ही खूबसूरत। स्ट्रीट क्रॉस करना आसान नहीं है यहाँ पर, पाकिस्तान की तरह कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आई हैव टू वेट। मैं दरमियान में फंस गई हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो बिल्कुल पेशावर का ही कोई इलाका लग रहा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि पेशावर में पाम ट्रीज नहीं है और यहाँ पे है पाम ट्रीज। لاني انا بوسط البلد وازعاج. बहुत अच्छा लगता है इस तरह बाज़ारों में घूमना, स्ट्रीट्स पर घूमना। किसी भी मुल्क में, आई मीन डिफरेंट कंट्री में, इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है लोगों का रहन सहन का, वहाँ के कल्चर का, वहाँ के फूड का। और यही मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रीट पर घूमना। दुबई में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं घूम पाई थी स्ट्रीट्स पर, इसलिए ज़्यादातर मैंने अपने व्लॉग में आपको मॉल्स ही दिखाए हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से इनसाइड ही फिर घूमना अच्छा लगता था। जॉर्डन की बस। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा
कन्वीनियंट नहीं है, एडवांस नहीं है इतना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और जो टैक्सी है उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ तो है ऐप वाले जो हमने, लेकिन एयरपोर्ट से यहाँ तक अमान सिटी तक आने के लिए जो एक्सपीरियंस हुआ है वो इतना ज़्यादा कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था टैक्सी के साथ। तो हमने डिसाइड किया है कि हम कार रेंट करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है, चीप भी पड़ता है अमान में। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है पैकेजेस, और जो डे टूर वाले हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अगर मुझे एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो इमेजिन करो अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया से आ रहा है तो उसको कितना एक्सपेंसिव लगेगा, बिकॉज़ डॉलर की जो वैल्यू है वहाँ पे यहाँ पे कम हो जाती है। हालांकि ये इतना एडवांस कंट्री नहीं है, फिर भी आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। स्ट्रीट्स पर जो खुशबू होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, खानों की, मसालों की, वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है, स्पेशली अपने मर्दान और पेशावर की तरह, क्योंकि वहीं से मुझे याद है मेरा बड़ा एक्सपीरियंस वहीं पर है। तो मैं तो, मेरा पाकिस्तान वो वाला है। तो ये मैं आपको आज लेके आई हूँ, आपको घुमा रही हूँ जॉर्डन की स्ट्रीट्स पर। दिस इज़ एक्चुअली ये कैपिटल सिटी है अमान जॉर्डन का, जहाँ पे हम आज घूम रहे हैं। दूसरी अच्छी बात ये, आने से पहले कन्वीनियंट तरीका ये है, क्योंकि वीज़ा चाहिए होता है। तो जो जैसे अगर कोई और पासपोर्ट है, बास कंट्री को वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है, जिसमें से ऑफ कोर्स यूएस एक है, लेकिन उसकी फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है। क्योंकि जब दुबई जैसे कुछ कंट्रीज़ में, जैसे जिसमें दुबई भी शामिल है, उसमें वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, पहले से अप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन फ्री है। जॉर्डन में फ्री नहीं है वीज़ा, लेकिन एक चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, उसको कहते हैं जॉर्डन पास। तो अगर वो पास आप पहले से ले लेते हैं, उस पास के लिए आपको करना ये होता है कि एटलीस्ट आपको जॉर्डन में रुकना पड़ेगा मोर देन 3 डेज। वो कोई 100 सम डॉलर का बनता है पर पर्सन। उसमें आ जाता है वीज़ा फ़ीस भी और बहुत सी जगहों की एंट्री फ़ीस भी। तो वो अच्छा ऑप्शन है कि आप पे करें, सेपरेट पे करें जगहों को जाने के लिए। जो एंट्री फ़ी होती है, बहुत सी म्यूज़ियम है, बहुत सी कल्चरल और हिस्टोरिकल जगह हैं, तो वो फ़ी फिर वेव हो जाती है, फिर आपको नहीं पर करनी पड़ती। बस वहीं $100 आप पे करें, और वो $100 आप पे करें तो उसमें वीज़ा भी आ जाता है और सारे टिकट्स भी। तो ये अच्छा तरीका है, उसको कहा जाता है जॉर्डन पास। तो वो आपके पास होना चाहिए जॉर्डन पास पहले, और आप ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई करते हैं। बहुत ही पहाड़ी इलाका है ये जॉर्डन अमान। देखिए जॉर्डन पूरा ही पहाड़ी इलाका है, पर या अप एंड डाउन, और ड्राइविंग भी इतनी आसान नहीं है, लेकिन लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है। देखिए एक और नज़ारा, सेम एज पेशावर मेरा पाकिस्तान, मेरा पेशावर। जब भी हमेशा हम होटल बुक करते हैं तो देखते हैं कि वो सिटी सेंटर से कितना करीब है। होटल थोड़े से सस्ते होंगे अगर वो सिटी सेंटर से दूर होते हैं, लेकिन वो अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है कि फिर वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रेस्टोरेंट मिले, बाज़ार मिले, ट्रांसपोर्टेशन को इतना एक्सेस मिले। तो हमेशा अगर आप कहीं आते जाते हैं तो देखें कि वो होटल लिखा हुआ होता है हर ऐप पर नीचे कि ये होटल सिटी सेंटर से कितना दूर है और कितना करीब है। ये भी थोड़ी सी क्वाइट स्ट्रीट की तरफ हम आ गए हैं, ज़्यादा रश पश से ज़रा थोड़ा सा दूर। लेट मी शो यू सम बिल्डिंग्स। आई थिंक ये भी होटल ही है, पता नहीं क्या है। अरेबिक में लिखा हुआ है, सम काइंड ऑफ मरकज़।
लोग ज़ाहिर है अरबिक ज़्यादा है, अरबी बोलने वाले, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है समटाइम्स लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना, स्पेशली अगर आपको कुछ पूछना। खैर होटल में तो सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग ही है, तो हम उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो आसान है। अभी वॉक करते करते हमने आना था रोमन थिएटर, और अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एंट्री फ़ी हुई तो जो हमने जॉर्डन पास लिया है वो उसी में होगी, हमने सेपरेट पे नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम एंटर हो गए हैं रोमन थिएटर। आओ, तो देखिए जब अब ये एंट्री फ़ी लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो आपको फिर हर जगह पे ये फ़ी नहीं भरनी पड़ेगी, एक ही बस आपने पास ले लिया। तो ये रोमन थिएटर था पहले, आप देख रहे हैं 3 टियर्स हैं इसमें। और यहाँ पे कुछ कहा जाता है, ये बहुत ही करीब है, ये अमान सिटी के अंदर ही है, तो हम देखिए वॉक करते करते आए हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो ये पूरी सीढ़ियों पर जा सकते हैं, और वहाँ से थोड़ा भी मैं वहाँ तक जाने की कोशिश, पूरा तो नहीं चढ़ूँगी ऊपर, दैट इज़ टू मच, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँगी। तो ये सीटिंग थी यहाँ पे, और यहाँ पे तकरीबन कैपेसिटी है कोई 6000 पीपल की थी जब यहाँ पे ये थिएटर हुआ करता था। अब जब मैं जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये स्टेज था, और ये जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी सीटिंग थी रोमन के ज़माने में। म्यूज़ियम्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो पूरा तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सका तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे म्यूज़ियम को। यहाँ से चढ़ूँ, वहाँ मिडल से जाती हूँ। इट्स नॉट गुड। शुड आई कम और नो कम? अच्छा, मेरा बेटा बेचारा चढ़ जाता है, फिर मुझे बताता है कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कितनी स्टीप है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, सीढ़ियों के बीच का जो वो है ना, बहुत ज़्यादा है फासला, सो स्टेप ज़रा ऊपर को उठाना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट इजी टू स्टेप अप। सो ही इज़ देयर, अब देयर चढ़ा हुआ है, मुझे बता रहा है कि जो स्टेयर्स है वो स्लिपरी है, एहतियात करें। मैं इतना ऊपर तो नहीं चढ़ूंगी जितना अशद चढ़ा हुआ है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू स्टेप्स, क्योंकि ये स्लिपरी है। तो और फिर देखिए इसमें छोटी है कुछ बड़ी हैं, ये देखें स्टेप्स में कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, पर काफ़ी स्लिपरी है। ये अशद बता रहा है जो ऊपर तक गया है, और ये यहाँ पर थोड़ी बहुत सीटिंग है, तो मैं यहीं इसी सीट पर बैठ जाती हूँ। तो ये था थिएटर, ये जो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ज़ाहिर है ये ऑडियंस की जगह थी, और ये सामने स्टेज हुआ करता था जहाँ पर ज़ाहिर है शो होते होंगे रोमन के ज़माने में। तो अगर इससे अंदाज़ा लगाया जाए तो ये काफ़ी एडवांस सिटी थी उस वक्त की, पुराने ज़माने की। बेटा मेरा वहाँ तक ऊपर चढ़ गया है, बट मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, वो कह रहे स्लिपरी भी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो अप देयर। बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं जॉर्डन म्यूज़ियम, जो कि थिएटर के अंदर ही है।
जॉर्डन का कल्चर और पुरानी हिस्ट्री भी है, ड्रेसिंग है इनकी। मैंने स्टोर में भी कुछ ऐसी ही ड्रेसेस देखे अभी आते हुए, जो मैंने आपको दिखाए भी थे। इंटरेस्टिंग, बहुत ही हैवी बनाए गए हैं, हैंडमेड होंगे वूल से। और सारा ये, हाँ ये वूल से ही है, फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में भी काफ़ी सर्दी होती है, मैंने सुना है जॉर्डन में। हैंडमेड बैग एंड ज्वेलरी, बहुत ही रिच कल्चर है यहाँ का। ब्यूटीफुल हैट्स औरतों के लिए, शादियों पे पहनने के लिए। बरगंडी कलर है उसका और गोल्ड का काम किया हुआ इस पर, बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग यहाँ पर भी। अच्छा, ये म्यूज़ियम का वो पार्ट था जहाँ पे ट्रेडिशनली वुमेन की ड्रेसिंग थी, औरतों की ड्रेसिंग थी, कि वो पहले कैसे ड्रेसिंग करते थे। जो हम अभी जा रहे हैं, म्यूज़ियम का जो पार्ट हम अभी देखने वाले हैं, वो है कि आदमी कैसे ड्रेसिंग करते थे, मेल। तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस म्यूज़ियम को, जॉर्डन म्यूज़ियम को। एक वुमेन का सेक्शन है और दूसरा मेल का सेक्शन है। तो ज़ाहिर है जहाँ पर ज्वेलरी थी मेल फीमेल की, जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये मेल का है। ओल्ड पिस्टल एंड डैगर्स एंड सम चीज़ें मेल से रिलेटेड। नीचे जाते हैं और देखते हैं। तो ऊँट तो आप देखेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वे ऑफ, लाइक ये ट्रांसपोर्टेशन थी। अच्छा, जो टेंट है ये बनाया गया है ब्लैक शीप की वूल से। ये मर्दों के बैठने की जगह है और ये औरतों के बैठने की जगह है। शी इज़ मेकिंग राइस देयर। यहाँ पर ये खातून तवे पर रोटी बना रही है। ये मेल के कुछ काम, ये औजार बना रहे हैं, द वेपन्स। ये स्टोर है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सामान बेच रहे हैं। कुछ बीन्स है, कुछ दालें हैं, खाने की चीज़ें। ये गोल्ड स्मिथ है और ये है खाना जो बनाते हैं बड़े बड़े होटल्स में और शादियों पर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट पर डिवाइड म्यूज़ियम था, फीमेल का सेक्शन और मेल का सेक्शन। म्यूज़ियम रोमन थिएटर के अंदर ही है। सामने जो अभी हमने देखा है वो फीमेल का था, और अभी जहाँ से मैं निकल रही हूँ वो मेल का था। तो इट्स अ क्विक वन, आप जल्दी से देख सकते हैं। आज के ये ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है थिएटर सम स्ट्रीट ऑफ जॉर्डन। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ थम्स अप देना ना भूलिए, एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब।